एक दफा का जिक्र है कि एक हीरोइन थी जिसका नाम था विवियन। उसके पास जादुई रोशनी वाला तीर कमान था जिसके जरिए वो शैतानों को तबाह करती थी। सब शैतान उससे बहुत डरते थे क्योंकि विवियन को कभी हार नहीं होती थी। इसी वजह से विवियन बहुत ज्यादा मशहूर और इसकी इज्जत बहुत थी उस सल्तनत में। अरे वो देखो, ये विवियन है। ये शैतानों को मारती है। ये कितनी प्यारी और बहादुर है। हाँ, ये शैतानों को भगा देती है और हमारे इलाके को साफ रखती है ये। एक दिन जब वो शैतानों को ढूंढ रही थी जंगल में, उसको एकदम से लगा कि शैतान आ रहे हैं। उसने आसमान की तरफ देखा कि एक काला और घना बादल आ रहा है। मेरे तजुर्बे के मुताबिक ये बादल बदरूहों ने बनाए हैं और इनमें जरूर कुछ छुपा है। जैसे ही विवियन ने अपना तीर कमान आसमान की तरफ किया, जैसे ही तीर ने बादलों को चीरा, एक नौजवान नीचे गिरा। वहां से वो नीचे गिरकर बेहोश हो गया था। विवियन उसके पास गई घबराकर और उसे देखने लगी। ये बड़ी अजीब बात है। ये तो एक आदमी है। मुझे अभी इसे घर ले जाकर इसकी रहनुमाई करनी होगी। बाकी सब बाद में देखते हैं। विवियन उस अजनबी को अपने घर ले गई और डॉक्टर को बुलाया उसका मुआयना करने के लिए। ये आदमी बहुत ज्यादा ऊंचाई से गिरा है। इसको जख्म इतने बड़े नहीं है, लेकिन इसको कोई परेशानी लग रही है और ये बेहोश हो गया है। ये उठेगा नहीं काफी दिनों तक। ये कोई आम जख्म नहीं है। मुझे लगता है कि इसको शैतानों ने ही मारा है। क्या इसे जगाने का कोई तरीका है? माफ करना, मुझे नहीं पता। तुम्हें कोई और तरीका ढूंढना चाहिए। मेरे ख्याल से इसे बदरूहों ने मारा है। ये सोचने के साथ ही विवियन ने शैतानों को ढूंढने का फैसला किया। उन्हें जंगल में देखने के साथ साथ उसे बहुत सी अजीब आवाजें आई और देखा तो शैतान नाच रहे थे जंगल में। हाँ? वो देखो, वो शैतानों की दुश्मन विवियन आ रही है। चलो भाग जाओ यहाँ से। जैसे ही उन्होंने विवियन को देखा वो भाग गए, लेकिन उसने उन्हें पकड़ लिया। अरे मेरी बात सुनो, अगर तुम हमारे बादशाह को ढूंढना हाँ? चाहती हो तो वो यहाँ पर नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि बदरूहों ने जिस शख्स को हलाक किया है उसे दोबारा होश में कैसे लाया जाए। यकीनन वो ही बता सकती हैं कि ये कैसे ठीक होगा। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसको कैसे उठाना है। बस उस बंदे को मेरे पास लेकर आ जाओ और प्लीज हमें कुछ मत करना, तुम्हारी मेहरबानी होगी। ये कहना ही था कि विवियन ने अपना खून डीमन के मुंह में डाल दिया, जिसकी वजह से वो तबाह हो गया। वो चिल्लाते हुए गर्क हो गया। ओह, ऐसा सुनना नाकाबिले यकीन है कि ये खून उसके अंदर जाते ही उसे ठीक कर देगा। जैसे ही उसे पता चला कि उसके खून से ये होता है, विवियन घर वापस गई और उसने जाके उस नौजवान को वाइन का एक कप दिया जिसमें थोड़ा सा खून भी मिला था, जिसकी वजह से वो वापस उठ जाए। अरे क्या तुमने मुझे बचाया? मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा मैं करूंगा? डेवियन हूँ, बदरूहों के शहर से। अब तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो? मैं शहजादा हूँ यहाँ का, इस सल्तनत का। हाँ? और मेरे बाबा बादशाह हैं। मैं तो जंगल में शिकार करने गया था। एकदम से ऐसी हवा चली जिसकी बहुत खौफनाक आवाज थी और उसके बाद मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता चला, मैं नीचे गिर गया और जब मेरी आंख खुली तो मैंने यहाँ पाया। ओह, क्या ये ठीक कह रहा है? ये बदरूहों के शहर से आया और बदरूहों ने इसको हलाक भी नहीं किया। मेरे ख्याल से इसमें कुछ गड़बड़ है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए विवियन, और कल मैं दोबारा महल वापस चला जाऊंगा। ओह, मैं भी वहाँ जाना चाहूंगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी शहजादे। अरे वाह, मैं तुम्हें फिर परेशान करने वाला हूँ। फिर अगले दिन दोनों, विवियन और टकर, दोनों महल की तरफ निकल गए। रास्ते में उन्होंने खबर सुनी कि लोग एक दूसरे से ये बात कर रहे हैं। अरे क्या तुम्हें कुछ पता चला है? शहजादा टकर जो है वो जिंदा होकर दोबारा महल आ गया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसने मेरी तरफ देखा तो बहुत खुश हो जाऊंगी मैं। तुमने मुझे बताया कि तुम शहजादा ट्रकर हो, मगर यहाँ पर तो पहले से ही एक शहजादा मौजूद है। क्या तुमने मुझे धोखा दिया? नहीं, मैं ही हूँ शहजादा टकर। मेरा एतबार करो विवियन, मुझे लगता है मेरा भेष बदला गया है। धोखा हो रहा है बाबा के साथ और सल्तनत के तुम साथ। ये सब झूठ बोल रहे हो। देखो, शहजादे के साथ तो पहले से सिपाही मौजूद हैं, और कैसे हो सकता है कि इतने ज्यादा सिपाहियों के होते हुए तुम्हें बदरूहों ने पकड़ लिया हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ये धोखा करने की? मैं तुम्हें जरूर महल तक लेकर जाऊंगी। जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, सच कह रहा हूँ। प्लीज मेरा एतबार करो।
विवियन टकर को फौरन ही ले गई महल के अंदर बादशाह के सामने। बादशाह सलामत, मैं डेवियन हूँ। मैं बदरूहों के शहर से आई हूँ और मुझे एक ऐसा शख्स मिला है जो कि अपने आप को प्रिंस ट्रकर कहता है। आज मैं उसे अपने साथ लेकर आई हूँ ताकि आप उसे अरे पकड़ इस सकें। दुनिया में बहुत कुछ होता है, लेकिन कैसे एक आदमी मेरे शहजादे के जैसा लग सकता है? मैं अभी तो उसको कमरे में मिल के आया हूँ। बाबा मैं ही टकर हूँ, आप मुझे पहचान क्यों नहीं रहे? महल में जो है वो नकली है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने बेटे को पहचान नहीं सकता? जाओ सिपाहियों, मेरे बेटे को उठाकर लेकर आओ यहाँ पर। और फिर शहजादा टकर आ गया। सब के सब बहुत हैरान थे दोनों को एक जैसी शक्ल में देखकर, और दोनों उनके सामने थे। टकर जब आया वो थोड़ा परेशान था, लेकिन फिर आराम से संभल गया। ओ बंदे, तुम कौन हो जो कह रहे हो कि मैं नहीं? तुम कौन हो? तुम गुमराह क्यों कर रहे हो? मैं ही शहजादा हूँ। मुझे जाते हुए अगवा कर लिया गया था और वो जो शहजादा है वो नकली है। कोई मेरा यकीन क्यों नहीं करता? ओ नकली शहजादे, तुम मेरे जैसे क्यों लगते हो? तुम क्या चाहते हो? बकवास कर रहे हो तुम। जो मेरे पीछे है वो असली है। चलो जाओ सिपाहियों, जाओ उस नकली आदमी को पकड़ लो और इसको जेल में डाल दो। जैसे ही ये बात हुई, जो शहजादा पीछे खड़ा था वो फौरन ही इत्मीनान में आ गया। टकर को ले गए, लेकिन अब विवियन को बहुत अजीब लग रहा था। शहजादे का रवैया मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ है। मुझे जरूर इसका हल निकालना होगा। मेरे पास एक तरकीब है। बादशाह सलामत, मैं चाहती हूँ कि मैं नकली प्रिंस ट्रकर को पकड़ूं। क्या आप इसकी मुझे इजाजत देंगे? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हीरोइन विवियन। अब तुम्हें क्या इनाम चाहिए? यहाँ पर पहुँचते पहुँचते मैं भूख और प्यास से बहुत निढाल हो गई हूँ। मैं चाहती हूँ शहजादे और बादशाह सलामत के साथ एक खाने की दावत। अरे हाँ, यही हमें करना चाहिए। क्या कहते हो टकर? मुझे बहुत खुशी होगी बाबा। शुक्र अदा करने के लिए बहुत अच्छी पार्टी हुई और बादशाह और उसका बेटा दोनों आपस में बहुत खुशी से बातें कर रहे थे। ये शैतानों को पकड़ने वाली है सिर्फ नाम की। इसने तो मुझे पहचाना ही नहीं कि मैं असली नहीं। जबकि बादशाह के साथ वाला शहजादा नकली था। वो बादशाह भी शैतानी था। किसी वक्त जब बादशाह भी बाहर घूम रहा था तो उसको शैतानों ने पकड़कर एक बादल में बंद कर दिया और कैद कर दिया था। एक शैतान ने टकर की शक्ल ढाल ली और वापस महल में आ गया और उसने जाकर बादशाह का दिल जीत लिया और पूरी सल्तनत में अपना दबदबा बनाया और वोट पैदा किया। मैं शैतानों को मारने वाली विवियन को मारने का मौका नहीं जाने दूंगा। उसके मरने के बाद मुझे कोई भी इस सल्तनत को तबाह करने को रोक नहीं सकेगा। और उसमें खास किस्म का जहर मिलाने के बाद उसने विवियन को दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया विवियन। मैं तुम्हारे साथ एक वाइन का ग्लास पीना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया शहजादे। विवियन को ये सब पता था। उसने ये पीने से पहले ही इसे प्लेट के नीचे गिराने के बहाने से नीचे गिरा दिया और फिर विवियन नीचे को हुई प्लेट के टुकड़े उठाने के लिए। उसी वक्त उसने एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और अपने हाथ से खून निकाला। माफ कीजिएगा, मुझे शरबत के 2 कप चाहिए। जैसे ही वो वाइन वहां पहुंची, विवियन ने उस वाइन को ग्लास में डालते हुए तीनों ग्लासों में थोड़ा थोड़ा खून भी मिला दिया, जिसका किसी को पता भी नहीं चला। फिर उसने 2 ग्लास एक शहजादे और दूसरा बादशाह को दिए। फिर विवियन ने अपनी सारी वाइन जो ग्लास में थी वो पी ली। बादशाह भी उस वाइन को पीकर बहुत ज्यादा खुश था और जो नकली शहजादा टकर था उसने भी अपनी वाइन पी ली। जैसे ही उसने अपनी वाइन खत्म की, उसको ऐसे लगा कि जैसे वो गिर जाएगी। ओह, ये मुझे क्या हो रहा है? ओह, मैं अपने होश में नहीं हूँ। उसने अपनी धुंधली नजर से देखा कि शहजादा टकर बहुत खुश हो रहा है। शैतानों को मारने वाली मर चुकी है और अब कोई भी नहीं है जो हमें रोक सके और मेरे साथियों को। मैं हूँ बादशाह। लेकिन वो बहुत हैरान हुआ जब उसने देखा कि विवियन तो आराम से अपना सर उठा रही है और वो बिल्कुल तवाना थी। ओह, मेरा शक बिल्कुल गलत निकला क्योंकि तुम नकली प्रिंस ट्रकर हो। बस तुम्हें अब मानना ही होगा कि तुम ही बदरूहों से आए हो। क्या तुमने मुझसे धोखा किया? तुम मरी क्यों नहीं?
तुमने मुझे क्या दिया है? बादशाह भी अपनी बेहोशी से उठ गया और वो देख रहा था, परेशान था कि ये क्या हो रहा है। मैंने उन तीनों गिलासों में वो खून डाल रखा था जो कि शैतान का खून था, और इस तरह से तुम तीनों में से नकली शहजादा पकड़ा गया। इसलिए तुम्हारे जहर ने काम नहीं किया और मैं अभी तक जिंदा हूँ। और जो बादशाह पर तुमने जादू किया था वो भी खत्म हो गया। अरे तुमने मेरा सारा मंसूबा खराब कर दिया। तुम्हारी वजह से खराब हुआ सब। ओह, मुझे तुमसे नफरत है। विवियन ने साथ ही अपना तीर कमान उसी सिंक में सीधा कर लिया जिधर वो बादशाह डीमन था, आखिरी निशाना लगाते हुए जिससे खत्म हो जाना था। और वो जो शैतान बादशाह था वो बिल्कुल ही तबाह हो गया। बादशाह पूरी तरह जाग गया और उसने हुक्म दिया कि असली टक्कर को छोड़ दिया जाए पहले ही। बादशाह और शहजादे ने विवन को दिया बहुत ज्यादा सोना चांदी और उसने हंसकर कबूल भी कर लिया बहुत खुशी से। और उसने मुल्क के इर्द गिर्द के गरीब लोगों में वो बांट दिया। शैतानों का बादशाह जो था वो मारा गया और हार गया। उसके बाद और कोई नहीं था जो पूरी सल्तनत को तंग करे। सब पहले की तरह पुरअमन हो गया। सारे लोग विवियन की हौसला अफजाई करते रहे और वो हमेशा सफर करती रहती थी शैतानों को मारने के लिए और अपना सिलसिला बरकरार रखने के लिए। Wow, fairy tales.